किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में बेशक छठ पूजा आयोजन की इजाजत मिल गई है, लेकिन इस बार यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाएगा। DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि इस साल कुछ ही जगहों पर छठ पूजा होगी। यमुना के किसी भी घाट पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। हर जिला मजिस्ट्रेट अपने एरिया में MCD, DDA, DJB, DPCC, वन विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसी एजेंसियों की मदद से ही पूजा घाटों का विकास करेंगी। यहीं पर पब्लिकली तौर पर पूजा का आयोजन होगा। साथ ही MCD के साथ सभी एजेंसियां पूजा के बाद वहां मौजूद सारी सामग्री इकट्ठा करके उसका सही तरीके से निपटान करेगी। तो वहीं कोई भी छठ व्रती किसी भी तरह की पूजा सामग्री, खाना, तेल के साथ दूसरी कोई भी चीज यमुना में नहीं फेंक सकेगा। साथ ही यमुना नदी में सामग्री फेंके जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता के साथ 1 नवंबर से खोले जा सकते हैं। साथ ही इनके ऑनर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि कैंपस में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। वो कोविड की मानक संचालन प्रोटोकॉल यानी SOP और आधारित यानी ऑफिशियल गाइडलाइंस का पालन कराएंगे। सिनेमा हॉल परिसर में सभी लोगों को कोविड के उपयुक्त व्यवहार अनिवार्य रूप से करना होगा। तो वहीं DDMA ने वीकली मार्केट को भी 1 नवंबर से फिर से खोलने की परमिशन दे दी है। जो त्योहारों के दौरान सरकार के इस फैसले से पटरी दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। और इसी के साथ ही शादियों में शामिल होने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। अब 200 लोगों के साथ बारात निकल सकती है, जबकि अभी तक ये आंकड़ा 100 का था। टॉर्च चितरंजन पार्क इलाके में कार से आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर गार्ड को बंधक बनाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ATM से 18.45 लाख रुपए लूट कर ले गए। बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर यानी कल सुबह 6 बजे मस्जिद मोड़ के मार्केट में मौजूद SBI का ATM लूटने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ATM बूथ का गार्ड मिला। गार्ड ने पुलिस को बताया कि सुबह 3 से 4 बदमाश कार से आए और उसे पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया। पिटाई करने के बाद बदमाशों ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए। बदमाशों ने गैस कटर से ATM काटा और रुपए से भरी ट्रे लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात से पहले CCTV कैमरों को भी मोड़ दिया था। बदमाशों के फरार होने के बाद सुरक्षा कर्मी ने लोगों की मदद से पुलिस और बैंक अधिकारियों को भी खबर दे दी है, लेकिन पुलिस वारदात के 24 घंटे बाद भी बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है कि ग्रेनो वेस्ट बिस्टक कोतवाली एरिया में एक मूर्ति गोल चक्कर के पास एक कार सवार युवक की शुक्रवार देर रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। पुलिस का कहना है कि कार खड़ी करके पार्टी की जा रही थी और इसी दौरान आशंका है कि कार में साथ बैठे युवक ने अपनी साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। आधार कार्ड के जरिए मृतक की पहचान मनजीत सिंह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मनजीत सिंह नोएडा के सेक्टर 78 के अंतरिक्ष अपार्टमेंट का रहने वाला है। वहां के DCP का कहना है कि कार से शराब का क्वार्टर, 2 गिलास और ढोकला बरामद किया गया है। मनजीत सिंह ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके साथ बैठे युवक ने 3 से 4 गोलियां मारकर हत्या की है और एक गोली सिर में भी लगी है, जो इस घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। इसी के साथ DCP का ये भी कहना है कि मनजीत सिंह बादलपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था और इस हत्या, लूट, डकैती के केस पहले से ही दर्ज हैं। साथ ही भी बताया जा रहा है कि मनजीत सिंह की एक पत्नी गाँव में रहती है और वो दूसरी महिला के साथ यहाँ रह रहा था। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि यूपी के लोगों को बीजेपी के राज में बिजली बिल के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यह लूट बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर्स की लूट से प्रदेश का आजमन बुरी तरह त्रस्त है। मेहनत मजदूरी करने वाले एक परिवार को बिजली विभाग ने 19 करोड़ 19 लाख रुपए के बिजली बिल का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बिजली बिलों की इस लूट को खत्म किया जाएगा। साथ ही प्रियंका ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि एक मजदूर को 19 करोड़ का बिजली का बिल भेजा है। कांग्रेस की सरकार यूपी में बनी तो बिजली बिल के नाम पर इस तरह की लूट पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं और शुक्रवार को भी वो ललितपुर पहुंचकर खाद की लाइन में लगने के चलते मृत किसानों के घर वालों से भी मिली हैं। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि किसान खाद की समस्या, कृषि कानून और दूसरे प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। किसानों को इस टाइम मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार उन्हें कुचलने का काम कर रही है। प्रियंका ने आगे ये भी आरोप लगाया कि खाद की एक बोरी 2000 रुपए में मिल रही है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल और रसोई गैस महंगी हो गई है। तो वहीं राजनीति में महिलाओं के दखल पर उन्होंने कहा है कि महिलाएं अब राजनीति में भागीदार बनेंगी तो बदलाव आएगा। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।